हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हो गया हूँ एक धमाकेदार स्टॉक लेकर और उसके बारे में पूरा फंडामेंटल्स एनालिसिस करेंगे और फाइनेंशियल रिजल्ट भी एनालिसिस करेंगे, किस तरह का रिजल्ट है नहीं है। लेकिन ये स्टॉक का ना पर्टिकुलरली डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? हाँ, लगता है मिड कैप टाइप की स्टॉक है। और ऐसा नहीं है कि आज बोल रहा हूँ मैं फ्यूचर ब्राइट है तो फ्यूचर मतलब काल मत समझना, ठीक है? कल के दिन फ्यूचर नहीं होता है, ठीक है? 2-3 साल 5 साल आपको देना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, तभी अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिलेगा क्योंकि बिजनेस सॉलिड है। चलिए थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते, वीडियो में बने रहेगा और वीडियो अच्छा लगता है ना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो स्टॉक है दोस्तों आपका 8,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, ठीक है? मिड कैप टाइप की कंपनी है और काफ़ी आगे तो पूरा फ्यूचर मतलब पड़ा हुआ है, ये कंपनी बड़ा होगा, ठीक है? और अपने ही सेगमेंट में काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है अभी। और ये पर्टिकुलरली जो चीज़ें बनाती है ना वो रियल एस्टेट सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं। तो गवर्नमेंट अभी तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक का भी अच्छा खासा मतलब रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो चलिए मार्केट का रैंक के हिसाब से नंबर 6 पे आता है और इसका जो फेस वैल्यू 10 के 10 है। तो आने वाले दिनों में बोनस या स्प्लिट जैसे चीज़ें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 533 के आसपास 52 लो था, 52 हाई था 776, ठीक है? और इसका जो पी रेशियो है ना 36 के आसपास, तो 20 के ऊपर जो पी होता है वो अच्छा खासा माना जाता है और इंडस्ट्रियल पी के साथ काफ़ी अच्छा खासा बैलेंस है। देखिए 3 साल का ही डाटा है, 3 साल में 80% अभी तक रिटर्न दिया है, 5 साल का डाटा है ही नहीं, मतलब 3-4 साल ही हुआ है लिस्टिंग हुआ है ये कंपनी, ठीक है? और जिस तरह का बिजनेस अभी दिखा रही है ना, तो डेफिनेटली ये कंपनी आगे जाके अच्छा खासा आपका जो है रिटर्न्स मल्टीपल का रिटर्न्स कमा के दे सकता है। मिड कैप टाइप की कंपनी और काफ़ी एग्रेसिव होता है, ठीक है? जब भी अगर रिजल्ट अच्छा हो तो ये रॉकेट की तरह भागता है, प्रोजेक्ट लेकर काम करती है। चलिए थोड़ा सा और चीज़ें समझ लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा शेयरहोल्डिंग पैटर्न। लेटेस्ट दिसंबर क्वार्टर का शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखे तो 61% के आसपास प्रमोटर ने होल्डिंग रखा, एक भी शेयर गिर भी नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नई कंपनी है लेकिन फिर भी इसमें कोई अभी प्लेज वगैरह है नहीं, प्लेज वगैरह का चक्कर रहना थोड़ा सा मतलब रिस्की माना जाता है, क्योंकि अगर प्रोमोटर अपना शेयर प्लेज करके लोन उठा के अपना बिजनेस में डाल रहे हैं तो थोड़ा सा उसका कैश बर्न तो हो रहा है, ठीक है? तो ये टेक्निकल टर्म है। देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 6% के आसपास होल्डिंग रखा और पिछला क्वार्टर से अपना होल्डिंग बढ़ाया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसमें लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू रख के तगड़ा अच्छा खासा होल्डिंग रखा है 18% के आसपास, 15% तो उसमें से म्यूचुअल फंड ही खुद होल्डिंग रखा है। तो 10 स्टार शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखने को डेफिनेटली मिल रहा है, इसमें कमल का शेयरहोल्डिंग पैटर्न है। अभी इसका जो Q3 का रिजल्ट है ना वो किस तरह का हुआ है हम लोग ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद स्टॉक का जो रिएक्शन है, मार्केट का रिएक्शन स्टॉक के ऊपर वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी थोड़ा सा आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका जो पिछला ईयर का Q3, इस ईयर का Q3 लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग देखेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरह का रिजल्ट है नहीं है। तो ये रुपीज़ इन मिलियंस है, मैं डिवाइडेड बाय 10 करके क्रोर्स में वैल्यू बताऊंगा, आपको समझने में आसानी हो। जैसे देखिए यहाँ पे 707 करोड़ था, थोड़ा सा घट के 621 करोड़ हुआ। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा नेगेटिविटी तो नजर आ रहा है, यहाँ पे पॉज लिया है कंपनी, ठीक है? यहाँ पे देखिए पिछला क्वार्टर में था 660 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे रेवेन्यू में घाटा नजर आ रहा है। ऐसा मतलब बुरा मत मान लेना कि हाँ रिजल्ट तो खराब आया है, रिएक्शन हो सकता है। अभी अगर रिजल्ट खराब भी हुआ ना, मैं बोल रहा हूँ आपको पहले से ही, रिजल्ट अगर खराब हुआ तो हाँ कल चलो नेगेटिविटी दिखाया कंपनी, थोड़ा सा क्रैश हुआ, 5-10% गिरा। भाई मैं 5 साल का बात कर रहा हूँ, कल परसों एक हफ्ते का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको अगर 100% रिटर्न कमाना है तो इसमें होल्ड करके रखना पड़ेगा, मैं शुरू में ही बताया। तो चलिए यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस देखिए, मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का बिजनेस सॉलिड है, मैं बिजनेस बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस है आपका 659 करोड़ था, जो कि थोड़ा सा स्लाइडली यहाँ पे एक्सपेंसेस में घाटा नजर आ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रॉफिट है थोड़ा सा स्टैंड कर पाएगी ऐसा लग रहा है। पिछला क्वार्टर में था देखिए 585 करोड़, जो कि घट के हुआ 568, तो ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू घटा तो एक्सपेंसेस भी मतलब मैनेज किया है कंपनी, टाइटली है मैनेज, ऐसा नहीं है कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जो एक्सपेंसेस है, ठीक है? अच्छी बात है। थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड हम लोग देखेंगे डेफिनेटली। पे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड देखिए दोस्तों, सीधा सीधा आपको अगर ऐसा लगेगा, देखिए पिछला ईयर का Q3 में था देखिए 35 करोड़, जो कि बढ़ के हुआ 37 करोड़, तो 2 करोड़ के आसपास जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ जो है नजर आ रहा है। लेकिन वही अगर पिछला क्वार्टर के साथ कंपेयर कर तो 70 करोड़ का 37 करोड़ मतलब 50% डाउन नजर आ रही है। ये ऐसा क्यों दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। पिछला क्वार्टर में ना एक एक्सेप्शनल आइटम कंपनी का इसमें ऐड हुआ था और उसके चलते ही ये प्रॉफिट डेफिशिएंसी देखने को मिल रहा है, तो उसको कंसीडर आप मत कीजिए। एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है? एक्सेप्शनल आइटम वो होता है कंपनी का कोई अगर एसेट बिका, मान लीजिए किसी कंपनी का, मान लीजिए काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग आपका मशीन है, तो उसको बेच के जो वो तो आपका रेवेन्यू में
ऐड नहीं होगा ना, वो सीधा सीधा प्रॉफिट में आता है, ठीक है। तो वो चीज़ें था, इसके चलते यहाँ पे क्वार्टरली थोड़ा सा पिछले क्वार्टर में ज़्यादा दिखा रहा है प्रॉफिट, तो कंसिडर ना करे तो प्रॉफिट जो है अच्छा खासा स्टैंड किया है। तो यहाँ पे आपका डाइल्यूटेड ईपीएस भी देखेंगे आप, उसी हिसाब से ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपका 3.2 था तो 3.4 के आसपास हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ नजर आ रहा है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका जो है ग्रोथ नॉर्मली है, लेकिन पिछला क्वार्टर में जो था आपका एक्सेप्शनल आइटम के चलते यहाँ पे प्रॉफिट जो है ज़्यादा दिखा रहा है, ग्रोथ ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर मत करें कि ग्रोथ कम हो गया है, ऐसा नहीं है। पिछले क्वार्टर में मैं बार बार बोल रहा हूँ आपका एक्सेप्शनल आइटम ऐड था, इसके चलते प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया था, लेकिन कंपनी जो इस बार है प्रॉफिट स्टैंड किया है। रेवेन्यू हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, ये तो नेगेटिव चीज़, बस नेगेटिव चीज़ें एक ही है, बस रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट स्टैंड की है कंपनी, क्योंकि एक्सपेंसेस अच्छे से कंपनी मैनेज की है। चलिए थोड़ा सा बाजार का आपका रिएक्शन दिखा देता हूँ और स्टॉक कौन सी दिखा। कंपनी और कोई नहीं है, देखिए बिल्डिंग प्रोडक्ट बनाती है आपका इंडस्ट्री के लिए, प्लास्टिक पाइप एंड फिटिंग्स बनाती है कंपनी। और पाइपिंग का काम किस किस कंपनी में आप होता है आप सबको पता है। देखिए जो ऑयल एंड गैस कंपनी है उसमें तो पाइपिंग का काफ़ी ज़्यादा काम होता है, तो उसके लिए भी ये कंपनी काम करेगी, ठीक है। जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस हो सकता है प्रिंस पाइप का आपका कस्टमर हो, ऐसे बड़े बड़े कंपनी जो है ना प्रिंस पाइप का कस्टमर है, पाइप बनाती है और बिल्डिंग प्रोडक्ट भी बनाती है। जो बड़े बड़े मान लीजिए एक लोधा बिल्डर्स हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, जो रियल एस्टेट से बिलोंग करती है, गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट हो रहा है आपका आरवीएनएल हो गया, जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो वहाँ पे पाइपिंग का काम होता ही है ना। तो ये कंपनी का जो लगातार आपका ऑल ओवर द आपका ईयर जो है डिमांड रहता ही है। तो ठीक है, चलिए आज के दिन तो 3% के आसपास तेजी था, 723 रुपये में चल रहे, तो ये स्टॉक आपका 4 डिजिट में जरूर देखने को मिलेगा। आप इसमें बने रहिएगा आपके पास अगर है तो, और आपके पास अगर नहीं है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए डेफिनेटली इसको ऐड करके चले दोस्तों, आपको फायदा ही फायदा होगा। अब मान लीजिए इससे पहले काफ़ी ज़्यादा स्टॉक के बारे में मैंने बात किया, ठीक है, वो सारे के सारे स्टॉक अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में होल्ड कर रहे हैं। आप समझिए ये बात, थोड़ा सा टाइम दीजिए। 5 साल हो गया मैं मार्केट में मतलब एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हुआ ही है, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये मेरा बाप का कंपनी तो है नहीं, लेकिन हाँ जो फंडामेंटल्स है वो सॉलिड है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना।